बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्लास सेकंड ईयर न्यू बायोलॉजी बुक के टॉपिक उसमें रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। उसका पहला नंबर पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन देयर बॉडी टू परफॉर्म मेनी विटल फंक्शंस। पानी का मकदार या मिनरल्स मादनियात का मकदार हमारे बॉडी में जो बहुत सारे काम को सर अंजाम दे उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। या अपने लफ्ज़ों में बात करें कि बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, पानी और सॉल्यूट का जो है मकदार को बैलेंस में रखे उसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसका तीसरा नंबर मेन पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। जो जानदार ऑस्मो रेगुलेशन को करते हैं तो उसको ऑस्मो रेगुलेटर हम कहते हैं। Organisms which do not perform osmoregulation called osmoconformers। जो जानदार ऑस्मो रेगुलेशन को नहीं करते तो हम उसको ऑस्मोकन्फर्मर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स है क्या। उसका पहला नंबर पॉइंट है ऑस्मोकन्फर्मर्स आर इन अदर ग्रुप। ऑस्मोकन्फर्मर्स एक दूसरा ग्रुप है इन विच सॉल्यूट इन देयर बॉडी एंड इन्वायरमेंट इज सेम, जिसमें उसके बॉडी का जो सॉल्यूट है और इन्वायरमेंट का जो सॉल्यूट है वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। दे कंटेन यूरिया एंड ट्राईमिथाइल। वो सॉल्यूट के तौर पर उसका बॉडी जो है ना, उसके बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो यूरिया होता है या ट्राईमिथाइल होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMAO कहते हैं। जो इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट होता है ना वो बहुत सारे मुख्तलिफ आयन से बना होता है, जैसे पोटाशियम में, कैल्शियम में उसे बना होता है। मगर जो ऑस्मोकन्फर्मर्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, उसके बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो यूरिया या ट्राईमिथाइल से बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं TAMO, osmolated in the tissue and protects against the protein effect of urea। TMAO यानी ट्राईमिथाइल टिश्यू में जमा होता है और यूरिया के असर से प्रोटीन को बचाता है। उसके बाद हम अगला मेन पॉइंट की बात करेंगे। उसका ऑस्मोकन्फर्मर्स का कुछ एग्जांपल हैं, जैसे शार्क है और मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी जो साल्टी वाटर में रहते हैं, लाइक एंजियोनोडर्मस, जैसे स्टारफिश है, मोसोलस है, जेलीफिश है, वो एग्जाम्पल हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स के। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर दोनों के बारे में। पहले हम ऑस्मोकन्फर्मर्स का पहला पॉइंट पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो जानदार जिसके इंटरनल जो अंदरूनी बॉडी का सॉल्यूट है वो बराबर हो माहौल के सॉल्यूट से, तो उसको हम ऑस्मोकन्फर्मर्स कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेंटेन इंटरनल बॉडी सॉल्यूट इज चेंज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो बैरूनी जो माहौल है उसका एनवायरनमेंट जो है तब्दील हो जाए, मगर उसके अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदरूनी जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो रिमेन सेम रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे या मेंटेन रहे, उसको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। उसके बाद उसका दूसरा मेन पॉइंट करें ऑस्मोकन्फर्मर्स का, वो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी साल्टी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो साल्ट में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या साल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, उसको वो जो है ऑस्मोकन्फर्मर्स होते हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर की बात करते हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी ज़मीन पर रहते हैं, तो वो जो है ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि सर्वाइव इन द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। ये जो है सैलिनिटीज़ यानी साल्ट की वाइड रेंज को सर्वाइव करते हैं। ये जो है सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, ये जो है साल्ट की नैरो रेंज को सर्वाइव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।